साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में पाकिस्तान की हार चंद सवालात छोड़कर चली गई। नंबर वन ये कि किंग बाबर आजम इन बैटिंग पिचेस पर रन्स नहीं बनाएंगे तो कहां बनाएंगे। नंबर दो कि आप वनडे क्रिकेट में 50 ओवर के मुकाबले में सिर्फ 3 प्रॉपर गेंदबाजों के साथ खेलते हैं। आप स्पिनर इब्रार अहमद को ड्रॉप करते हैं तो स्पिनर फैसल अकरम को लेकर आना चाहिए था, लेकिन आप वसीम जूनियर और फहीम अशरफ को लेकर आए और आज पाकिस्तान की टीम में सिर्फ 3 प्रॉपर गेंदबाज थे, जिनमें वसीम जूनियर, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह थे। उसके अलावा अगर नजर दौड़ाई जाए तो चाहे मोहम्मद नवाज हो, सलमान अली आगा हो, साइम अयूब हो या फिर फहीम अशरफ हूं, वो तमाम ऑलराउंडर्स है। तो फिर आप 50 ओवर के मुकाबले में 20 ओवर अगर तलाशेंगे ऑलराउंडर्स में जो आधे तीतर और आधे बटेर हैं, तो फिर आपकी टीम पीछे रह जाएगी। और तीसरा और एक और बड़ा अहम मुद्दा जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि टॉस जीतकर शाहीन शाह अफरीदी ने, पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ने एक ऐसी पिच पर बल्लेबाजी का फैसला किया जहां पर चेज करना आसान है और इस पिच पर शुरू पर तेज गेंदबाजी के लिए मदद मौजूद थी। इसीलिए फखर जमान बाबर आजम पाकिस्तान के बल्लेबाज शुरू पर लड़खड़ाए। आई मीन ये चीज अगर मुझे यहां पर पता है कि इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में चेज करना आसान है, तो व्हाई नॉट पाकिस्तान क्रिकेट टीम को क्यों नहीं पता। ये बड़ी हार है और शर्मनाक हार है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अपने घर पाकिस्तान खेल रहा है और साउथ अफ्रीका की बी क्लास टीम खेल रही है। इसको आपको व्हाइट वॉश करना चाहिए था। आई एम स्टिल सेइंग दैट कि पाकिस्तान टीम जो है अब वो ट्रांजिशन पीरियड में है, तो थोड़ा सा हाथ हल्का रखना चाहिए। लेकिन ये स्कूल बॉय जो एरर्स हैं वो बच्चों वाली गलतियां हैं, छोटी छोटी चीजें। मैं फिर कहूंगा कि जो चीजें मुझे यहां पर अगर इस चैनल पर बैठकर पता है तो फिर इनको क्यों नहीं पता। स्टार्ट करते बाबर आजम से, क्योंकि कद बड़ा इस खिलाड़ी का, तो हर मुकाबले में बात करनी पड़ती है और वो स्पॉटलाइट रहते हैं। मैं थोड़ा सा चाह रहा था कि बाबर आजम के बारे में लोग कम बात करें, लेकिन सच ये है और कड़वा सच ये है कि रन्स बल्ले से नहीं आ रहे। आप पिछले 3-4 ओडीआई मैचेस में देखे, बिल्कुल रन नहीं बने। मैं इस साल के नंबर्स आपको गिना देता हूं कि इस साल बाबर आजम ने वनडे क्रिकेट में, जिसको ओडीआई का गुंडा कहा जाता था, मतलब बाबर आजम को वनडे क्रिकेट का, ओडीआई का सबसे बड़ा खिलाड़ी कहा जाता था कि पाकिस्तान में, और T20 टेस्ट तो छोड़ दीजिए, ठीक है आप बात कर सकते हैं, पर ओडीआई में इस खिलाड़ी पर कोई बात नहीं करता था। लेकिन इस साल ओडीआई में 13 मैचेस खेले, 13 इनिंग्स में सिर्फ 353 रन बनाए और एवरेज सिर्फ 27 की है और स्ट्राइक रेट सिर्फ 78 का। आई मीन एक ऐसे कद का खिलाड़ी जिसको किंग का खिताब दिया जाता है, जिसके सर पर वो क्राउन होता है कि भाई इससे बड़ा खिलाड़ी पाकिस्तान में पैदा ही नहीं हुआ। कई लोग ऐसी बातें करते हैं, तो वो खिलाड़ी 78 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है और अब तो सेंचुरी बनाए हुए 81 इनिंग्स गुजर चुकी हैं, मतलब 81 बारियां गुजर चुकी हैं। बाबर आजम ने 100 नहीं बनाया, इससे ज्यादा बारियां विराट कोहली ने खेली थी 83, लेकिन उनकी एवरेज उस दौरान 80, माफ कीजिएगा 40 से ऊपर की थी। सनत जासूरिया ने 86 इनिंग्स खेली है सेंचुरी के बगैर, लेकिन बाबर आजम के बल्ले से रन नहीं आ रहे। और सच कहूं तो फिर यह भी एक कड़वा सच है कि बाबर आजम उस रंग में भी नहीं नजर आ रहे। एक तो होता है ना कि खिलाड़ी टच में होता है, कुछ रन बनाता है, वो फॉर्म में नजर आता है। बाबर आजम बिल्कुल बुझे नजर आते हैं। मुझे एक्स्ट्रा प्रेशर में लग रहे हैं, मे बी वो सोशल मीडिया का प्रेशर शायद लेते हैं या फैंस का प्रेशर, और फिर वो आउट होने के बाद वो जो एक गेस्चर सा देते हैं, ऐसा लगता है कि बाबर आजम थोड़े से डाउन है और वी शुड सपोर्ट हिम, पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट शुड सपोर्ट हिम। लेकिन शायद अब वक्त आ गया कि कहीं ना कहीं आप सोचें बाबर आजम से और उनसे बात करें कि मे बी यू नीड टू गो टू डोमेस्टिक क्रिकेट और वहां पर कुछ रन बना के। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बाबर आजम डोमेस्टिक में जाएंगे सारी चीजें बेहतर करके आएंगे, लेकिन कुछ रन बनेंगे, वो कॉन्फिडेंस वापस आएगा। तो वी रियली होप कि वो रन बनाएंगे, लेकिन उसके अलावा भी तो कोई कुछ नहीं कर रहा यार। चाहे फखर जमान हो, साइम अयूब ने चले आज रन बनाए, लेकिन उसके अलावा हुसैन तलत का टीम में क्या काम है। मोहम्मद रिजवान भी कंसिस्टेंसी से रन नहीं बना रहे, तो फिर कंसिस्टेंसी से रन नहीं बनेंगे तो दिक्कतें होंगी बल्लेबाजी की। तो फिर भी मैं कहीं ना कहीं आज कहूंगा कि चले साइम अयूब रन बनाते, 23 पे पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी आउट थे, वहां से सलमान अली आगा एक दफा फिर द क्लच प्लेयर स्टेप अप करते हैं, रन बनाते हैं, मुश्किल कंडीशंस में रन बनाते हैं। कई लोग बात कर रहे हैं कि स्ट्राइक रेट लो था, लेकिन वहां पर देखें तो सही यार, 3-4 विकेट जब आपकी गिर जाती हैं, प्रेशर आप पे होता है, वहां से आप टीम को निकाल कर लेकर जाते हैं, दैट वाज सम इनिंग। और साइम अयूब ने तो खैर लाजवाब स्ट्राइक रेट के साथ वो बारी खेली, जाते जाते मोहम्मद नवाज के वो क्लासिकल शॉट्स, वसीम जूनियर ने रन बनाए, फहीम अशरफ, मैं इनको एक्स फैक्टर कहता हूं, लेकिन आधा तीतर आधा बटेर है। आप उनको कंप्लीट बल्लेबाज या कंप्लीट गेंदबाज नहीं कह सकते या कंसीडर नहीं कर सकते। यही पाकिस्तान गलती कर रहा है। रन उन्होंने भी बनाए, पाकिस्तान ठीक ठाक स्कोर तक पहुंच जाता है, 270 रन एक रीजनेबल टोटल था और आपको उम्मीद थी कि आपके गेंदबाज आपको विकेट्स लेकर देंगे। लेकिन फिर चाहे शाहीन शाह अफरीदी हूं, नसीम शाह हूं या वसीम जूनियर ने तो चलो बेहतर गेंदबाजी की, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी पहले 4 ओवर्स में इकोनॉमिकल रहते हैं लेकिन विकेट्स नहीं लेकर देते। आई मीन आपका प्रीमियर गेंदबाज ठीक है, वो अच्छी गेंदबाजी की, गेंदबाजी उन्होंने बुरी नहीं की, लाइन ऑफ लेंथ अच्छी थी, पर विकेट नहीं लेकर दे रहे। और जब आप 270 डिफेंड कर रहे होते हैं 6 के उस रन रेट से, जब रिक्वायर रन रेट नीचे होता है यानी 300 से कम स्कोर होता है, तो फिर उसको डिफेंड करने के लिए शुरू पर आपको विकेटें चाहिए होती हैं। ना विकेटें शाहीन शाह लेकर देते हैं, ना नसीम शाह थोड़े से रस्टी मुझे नजर आ रहे हैं। एक मुकाबले में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, पर अगले
मुकाबले में थोड़े थके थके नजर आते हैं, शायद वो इंजरी का डर है इसलिए अपना 100% उस तरह जान नहीं लगा रहे, जोर नहीं लगा रहे, विकेटें उनके हाथ भी नहीं आती। शाहीन को भी फिर बाद में मार पड़ जाती है, नसीम को शुरू से आड़े हाथों लेते हैं, वसीम जूनियर आते हैं बीच में एक विकेट चटकाते हैं, 2-3 कैचेस ड्रॉप होते हैं और क्विंटन डिकॉक लाजवाब बल्लेबाजी करते हैं और पाकिस्तान को पाकिस्तान के घर साउथ अफ्रीका की वो टीम हरा देती है जिसमें उनके 8 मेन खिलाड़ी नहीं है। आई मीन ककीस और अबादा को देख लें, एडन मार्करम को देख लें, कोएट्सिया को देख लें, डेविड मिलर को देख लें, अभी तो डेवाल्ड ब्रेविस भी नहीं है, वो 9 तक लिस्ट पहुंच चुकी है, फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक इस तरह मुकाबले हार रही है। और इस पिच पर जब शुरू पर देखें ना तो बाबर आजम ने स्ट्रगल किया, फखर जमान ने स्ट्रगल किया, रिजवान ने स्ट्रगल किया। इस पिच पर आप सामने वाली टीम को बल्लेबाजी की दावत दे रहे हैं, खुद गेंदबाजी की दावत कर रहे हैं, खुद बल्लेबाजी कर रहे हैं। मतलब आपको पता है कि शुरू पर मॉइस्चर है फैसलाबाद में इस सीजन में, क्योंकि सर्दियों की आमद है, तो यहां पर आपको शुरू पर जो है ना वो टैकल करना पड़ेगा। बाद चीजें जब वार्म अप हो जाती है तो रन बन जाते हैं, चेज करना आसान है। साउथ अफ्रीका ने क्या दुर्गत निकाली देखा नहीं आपने, लेकिन आपने क्या किया, आपने सामने वाली टीम को कह दिया कि भाई ये पकड़े गेंद, तश्त में रख के उनको मैच पेश किया। और इन पिचेस पर पाकिस्तान के बल्लेबाज शुरू पर थोड़ी मुश्किलात हुई, बाद में रन्स बने। वही चीज बार बार आ रही है कि पाकिस्तान को सिर्फ शुरू पर मुश्किलात हुई, बाद बैटिंग आसान हो गई थी। तो फिर क्यों नहीं साउथ अफ्रीका को टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए कहा गया। आई मीन शाहीन जी, आप ही तो ये बातें बता सकते हैं। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में।